अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद नवीद जाफ़र, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस चैप्टर की इस एक्सरसाइज से पहले आने वाली एग्जाम्पल नंबर 3 को। एक बहुत ही डिटेल एग्जाम्पल है, किस तरह से करेंगे इसका सोल्यूशन। आइए चलते हैं वाइट बोर्ड की जानिब। सवाल आपके सामने मौजूद है। सवाल में कुछ ये कहता है कि ये आपके पास एक इक्वेशन है जो कि एलिप्स की एक इक्वेशन है। इस एलिप्स की इक्वेशन के अंदर आपने रिप्रेजेंट जो कर रही है एलिप्स को, इसके एलिमेंट्स को फाइंड करना है और इसको स्केच करना है। इसके एलिमेंट्स को फाइंड करना है और स्केचिंग करनी है। किस तरह से आप इन डिफरेंट एलिमेंट्स को फाइंड करते हैं, किस तरह से इसकी स्केचिंग करते हैं, इसके ऊपर हम बात करते हैं। सॉल्यूशन में आते हैं जी, और सॉल्यूशन के अंदर इस गिवन इक्वेशन को सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं। गिवन इक्वेशन इज, ये लिखिएगा यहाँ पे जो आपके पास गिवन है वो है 9x स्क्वायर माइनस 18x, ये आ गया, प्लस 4y स्क्वायर, उसके बाद प्लस 8y माइनस 23 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास गिवन इक्वेशन ऑफ एलिप्स है। इसको जरा कंप्लीट करते हैं, इसके अंदर कुछ प्लस माइनस करके इसकी कंप्लीशन करते हैं। और कंप्लीशन में ये है कि अगर मैं इसको देखूं, यानी कि आप ये कह लें कि x का स्क्वायर कंप्लीट करें, y वाली टर्म्स का स्क्वायर कंप्लीट करें, तो ये जो फर्स्ट बनता है ना, ये बन जाता है 3x का स्क्वायर। अगर आप इसको देखें, उसके बाद माइनस आपको पता है 2 फॉर्मूले का होगा और 3x फर्स्ट टर्म तो आनी है। तो सेकेंड टर्म यहां से डिसाइड हो जाती है। 2 इंटू 3 6 और 6 इंटू 3 18 बनता है, तो सेकेंड टर्म यहां पे 3 आ जाती है। तो मैं इसमें 3 स्क्वायर ऐड कर देता हूं। ये एक पहला मेरा ये पोर्शन हो जाएगा। उसके बाद प्लस, अब मैं इस 4y स्क्वायर की जानिब आता हूं। ये जो 4y स्क्वायर है ये 2y स्क्वायर हो गया। यहां प्लस 2 इंटू 2y करूंगा तो ये 4 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करने से ऑब्वियसली मेरे पास बन रहा है, तो इसका मतलब है इसमें ऐड हुआ है 2 का स्क्वायर। इसको यहां पे कंप्लीट करता हूं। अब देखें जो ओवरऑल एडिशन हो रही है वो एक 3 का स्क्वायर हुआ, तो आपने जाहिर है अगर वो ऐड हुआ है तो यहां से सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा 3 स्क्वायर, और एक 2 स्क्वायर ऐड हुआ है तो वो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू 0। अब इस तरह कंक्लूड करने के बाद जो मेरे पास पहला स्क्वायर बन रहा है वो बन रहा है 3x माइनस 3 स्क्वायर, ये आ जाएगा 3x माइनस 3 स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं प्लस सेकंड में, और वो हमारे पास बन रहा है 2y प्लस 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। और बाकी अगर आप देखते हैं हमारे पास ऑलरेडी इसमें माइनस 23 मौजूद था, उसको आप अगर इधर लिखते हैं, इसमें माइनस 23 एक साइड पे लिख देता हूं मैं, तो माइनस 23 इधर मौजूद है, उसको राइट पे अगर लेके जाएंगे तो वो प्लस 23 को रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो 9 और 4 है 13, ये भी उधर लेके आए तो आपके पास राइट पे 36 आ जाएगा। लें जी, ये 36 आ रहा है। अब क्या करें, यहां से पहले 3 कॉमन लें, तो वो 3 जब बाहर आएगा तो वो 9 हो जाएगा उसके स्क्वायर की वजह से, और ये x माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह जब यहां से कॉमन लेंगे तो वो 4 हो जाएगा और ये y प्लस 1 का स्क्वायर रह जाएगा, इज इक्वल्स टू 36। अब इस 36 से डिवाइड करें। जब मैं 36 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा x माइनस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये जब डिवाइड करेंगे 9 और 36 को तो ये 4 रह जाएगा, प्लस y प्लस 1 स्क्वायर, और ये डिवाइड करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 1। लें जी, ये इक्वेशन आपके पास बन रही है। अब देखें, ऐसी जब भी कोई इक्वेशन आती है जिसमें जनरल फॉर्म आ जाती है, कोई प्लस या माइनस में, एडिशन सब्ट्रैक्शन में ये कॉन्स्टेंट्स नजर आना शुरू हो जाते हैं, तो ऐसे हालात के अंदर हम स्मॉल xy को कैपिटल xy कोऑर्डिनेट सिस्टम में बदल लेते हैं ताकि हम अपने क्वेश्चन को आसानी के साथ सॉल्व कर सकें। हम यहां से इस स्मॉल xy कोऑर्डिनेट सिस्टम को कैपिटल xy कोऑर्डिनेट सिस्टम में बदलेंगे और फिर इसको प्रोसीड करेंगे।
अब ये क्या आएगा, जो आपके पास कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसकी जानिब हमने चलना है। तो ये मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करता हूं। मैंने यहां पे ये कहा कि पुट कर लेते हैं x माइनस 1 को किसी कैपिटल एक्स के इक्वल, y प्लस 1 को किसी कैपिटल y के इक्वल। तो यहां पे जब हमने ये सब्स्टिट्यूशन की है तो ये इक्वेशन जो ऊपर हमारे पास थी, ये इक्वेशन अब क्या बन जाएगी, सो वी हैव कैपिटल एक्स स्क्वायर ओवर 4 प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर ओवर 9। इससे ये होता है कि हम इसका जो कंपैरिजन है वो ओरिजिनल जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसके साथ कर लेते हैं, तो जरा आसानी हो जाती है। तो ये आपके पास एक एलिप्स बन गई है जिसका मेजर एक्सिस जो है वो कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू 0 है। सो आप उसको कह दें विच इज एन इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ताकि उसके मुताबिक हम बात कर सकें इसके साथ। तो ये एक एलिप्स की इक्वेशन है और इस एलिप्स की इक्वेशन के अंदर आपके पास जो इसका मेजर एक्सिस है वो है वाई एक्सिस, मेजर एक्सिस। अब वाई एक्सिस जो है वो इसका मेजर एक्सिस है, तो मेजर एक्सिस की इक्वेशन फिर क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये इसके मेजर एक्सिस की इक्वेशन बन जाएगी, कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब ये मेजर एक्सिस बन गया। सो अब आगे चलते हैं अलोंग द लाइन। अब आप देखें, अगर ये कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू 0 है तो ये तो x माइनस 1 है इज इक्वल्स टू 0, तो यहां x इज इक्वल्स टू 1 जो लाइन है इसके ऊपर इसका मेजर एक्सिस लाई करता है और ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस चल रही है। सो आप उसको बता दें विच इंप्लाइज दैट जो इसका फिर फाइनली मेजर एक्सिस आ रहा है ना, वो आ रहा है इज पैरेलल टू y एक्सिस। वो y एक्सिस के पैरेलल है एट x इज इक्वल्स टू 1, इस लाइन के ऊपर वो एग्जिस्ट करता है। आगे चलते हैं और अगली बात करते हैं और देखते हैं जी इसका सेमी मेजर एक्सिस जो है और सेमी माइनर एक्सिस जो है वो क्या बन रहा है, और वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और वाज़े तौर पे हमारे पास एलिमेंट्स मौजूद हैं और उसी से बात बन रही है। सो मैं यहां पे इसको लिखता हूं कि इसका सेमी मेजर एक्सिस क्या है, सेमी मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस। अब ये जो सेमी मेजर एक्सिस है देखिएगा, ये मेरे पास आ रहा है, ए और बी की वैल्यूज लिखनी है ना मैंने, तो मेरे पास जो सेमी मेजर एक्सिस है अगर मैं इसको लिखता हूं तो दैट इज इक्वल्स टू 3, और जो मेरे पास दूसरा एक्सिस जिसको मैं सेमी माइनर कह रहा हूं, सेमी, और ये जो एक्सिस है ये मेरे पास आ रहा है इज इक्वल्स टू 2, ये इसकी वैल्यू आ गई। सो अब अगर मैं बात करता हूं इसके यहां से c की, तो आपको पता है कि एज जो c स्क्वायर होता है ना वो होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। इसकी मैं वैल्यूज अगर ऊपर वालों की पुट कर दूं यहां पे तो ये आ जाएगा c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा 9 और b स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा 4, और ये मेरे पास आ जाएगा c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 या c इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 5। नहीं जी, c भी हमने फाइंड कर लिया। और अब इसकी इसेंट्रिसिटी, चूंकि हमने इसको एनालाइज भी करना है, इसके तमाम एलिमेंट्स को फाइंड भी करना है, तो इसलिए ये सारा कुछ हम यहां से निकाल रहे हैं। सो मेरे पास जब आगे चलते हैं तो आगे जाके ये वैल्यू आ जाती है c, इसेंट्रिसिटी की जानिब मूव करता हूं। इसेंट्रिसिटी, ये जो एक्सेंट्रिसिटी होती है ये एक रेशो है जो कि दो डिफरेंट डिस्टेंसेस की है, और वो डिस्टेंसेस यहाँ पे स्मॉल e इज इक्वल्स टू c ओवर a है। c मेरे पास स्क्वायर रूट 5 है और a मेरे पास यहाँ पे जो आ रहा है वो 3 आ रहा है। सो ये इसकी एक्सेंट्रिसिटी आ गई। अब हम चलते हैं इसके सेंटर की जानिब, और सेंटर जो स्टैंडर्ड फॉर्म का होता है ये एनालाइजेशन हो रही है जिसमें तमाम फैक्टर्स को हम फाइंड कर रहे हैं। सेंटर इसका होता है कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में, चूंकि हम मौजूद हैं और ये स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो ये 0 0 आ जाएगा। अब देखें जो कैपिटल एक्स है ये मैंने कहा 0, जो कैपिटल वाई है वो मैंने कहा 0। तो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई 0 के इक्वल होने पर कैपिटल एक्स था x माइनस 1 इज इक्वल टू 0,
कैपिटल वाई था आपके पास y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो यहां से जब हमने कंपैरिजन किया तो x इज इक्वल्स टू आ गया 1 और y इज इक्वल्स टू आ गया -1, ये आ गया। लो जी, यहां से जो आपका सेंटर बन जाएगा, सेंटर को लिखिएगा, सेंटर आ गया इज एट 1 एंड -1 पे, ये इसका सेंटर बन जाएगा। सेंटर फाइंड करने के बाद अब अगले मरहले की जानिब चलते हैं, इसके फोसाई की जानिब, फोकस की जानिब। सो फोसाई पे आ जाते हैं। फोसाई क्या आएगा, हमने इसको कैलकुलेट करके देना है। सो फोसाई में जब हम जाते हैं तो हमारे पास कैपिटल X जो है वो 0 के इक्वल है और जो कैपिटल Y है वो ±√5 है। एक्चुअली ये Y एक्सिस के ऊपर मौजूद है और जो फोकस आपको पता है वो होता है 0 ± c उसके ऊपर। अब यहां से आप इन वैल्यूज को देखिएगा, क्या वैल्यूज आती हैं आपके पास, बहुत सिंपल है। ये था फोसाई कैपिटल एक्स वाई में। अब जो कैपिटल एक्स वाई है, जब मैं इसको कैपिटल एक्स को इसके साथ कंपेयर करता हूं 0 और कैपिटल वाई को मैं कंपेयर करता हूं तो मेरे पास आ जाता है ±√5। ये जो स्मॉल x का रिजल्ट इस कैपिटल एक्स के इक्वल है तो वो तो था x - 1 इज इक्वल्स टू 0 और यहां से y + 1 इज इक्वल्स टू ±√5। अब दोनों साइड से आप एक एक एलिमेंट जो उधर है, इधर से -1 उधर से +1 उस साइड पे लेके जाएं तो यहां से x = 1 आ जाता है और यहां से y = -1 ± √5 आ जाता है। तो ये जो आपके पास यहाँ दो फोकस बनेंगे, यानी कि फोसाई बनेगा, वो दो फोकस क्या बन रहे हैं जरा देखिएगा। एक फोकस आपके पास जो बन रहा है वो है 1 और इस 1 के साथ जो y की वैल्यू आ रही है वो आपके पास आ रही है -1 + √5। दूसरा जो फोकस आपके पास बन रहा है वो x तो ऑब्वियसली 1 ही चल रहा है और उस 1 के अगेंस्ट जो आपके पास सेकेंड वैल्यू यहाँ पे बनती है वो आप देखिएगा, वो वैल्यू लिखिएगा और वो वैल्यू आपके पास आ जाएगी इसके मुताबिक 1 और -1 - √5। तो ये आपकी वैल्यूज आ गई। दो फोकस जो आपने फाइंड करने थे वो फोकस आपके आ गए, जो फैक्टर्स आप निकालते जा रहे हैं। अब रह गए वर्टिसेस की बात और फिर को वर्टिसेस पे आएंगे और फिर इसको ड्रॉ कर देंगे। सो वर्टिसेस पे आता हूं। अभी वर्टिसेस मेरे पास क्या हैं, इसके जो वर्टिसेस हैं वो हमारे पास जो आ रहे हैं वो इक्वेशन 2 से, वो ये है कि कैपिटल X जो है वो 0 है और जो कैपिटल Y है वो हमारे पास ±√3 ±3 आ जाएगा, ये आ रहा है। अब कैपिटल X जो है उसके मुताबिक जब मैं देखता हूं तो ये तो है x - 1 = 0 और जो कैपिटल Y है वो है y + 1 इज इक्वल्स टू ±3। सो यहां से मैं इसको जब बनाता हूं तो मेरे पास क्या बन जाता है, एक आ गया x = 1 और इधर से आ जाएगा y = -1 + -3, ये आ जाएगा y = -1 + 3 और -1 - 3। तो इस दोनों को कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट बन रहा है वो क्या आ रहा है, y = 2 और y = -4। सो हमारे पास वर्टिसेस कुछ इस तरह से बने। एक वर्टेक्स है, लेट्स से दैट उसको v1 का नाम दे देता हूं, वो आ जाएगा 1 और 2। दूसरा वर्टेक्स है उसको v2 का नाम दे देता हूं और वो आ जाएगा 1 और -4। सो ये दो वर्टिसेस हैं जो यहाँ पे आपने फाइंड कर। अब इन दो वर्टिसेस के बाद आगे की जानिब बढ़ते हैं और इसके मजीद फैक्टर्स को देखते हैं और देखते हैं कि इसके कोवर्टिसेस अब क्या होते हैं और फिर हमने डायग्राम की जानिब भी जाना है। इसके कोवर्टिसेस की जानिब आता हूं। सो कोवर्टिसेस देखिएगा और फिर डायग्राम पे आते हैं। कोवर्टिसेस, अब कोवर्टिसेस का जो आपका कॉम्बिनेशन है ये आपका है कैपिटल X = ±2, ये आपका आ रहा है कैपिटल X = प्लस एंड -2। तो इसको लिखने के बाद जो आपका कैपिटल Y है वो जाहिर है उस वक्त वो 0 है, तो यहां से देखें क्या बनता है, ये आ जाएगा x - 1 = +-2 और ये आ जाएगा जो y है y = 0 है,
ये आ जाएगा y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो यहां से x इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस 2, y इज इक्वल्स टू माइनस 1। सो कोवर्टिसेस हमारे पास क्या बन रहे हैं, x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 और y इज इक्वल्स टू माइनस 1। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 3 और y माइनस 1, एक बन गया। दूसरा x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 और y इज इक्वल्स टू ऑब्वियसली माइनस 1। तो इस सूरत हाल के अंदर आपके पास जो जवाब बन रहा है वो x इज इक्वल्स टू माइनस 1 एंड y इज इक्वल्स टू माइनस 1। सो जो दो कोवर्टिसेस बने वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वो क्या हैं, और ये वो हैं जो सेमी माइनर एक्सेस, यानी कि माइनर एक्सेस के ऊपर जो पॉइंट्स लाई करते हैं वो एक माइनस 1 और 1 हो जाएगा, और जो दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पे फाइंड किया है वो 3 और माइनस 1 हो जाएगा। सो ये वो तमाम पॉइंट्स हैं जो यहाँ से अभी तक हमने फाइंड किए। अब हम इसकी ज़रा डायग्राम की जानिब भी जाते हैं। इन तमाम फैक्टर्स की मदद से जो हमने डायग्राम को कैलकुलेट करना है वो डायग्राम में आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूँ जी। तो इन तमाम वैल्यूज़ के मुताबिक जो हमारे पास इसकी डायग्राम बनेगी ये आपके सामने लेके आया हूँ। अब इस डायग्राम को यहाँ पे इन तमाम फैक्टर्स की मदद से आपको समझाता हूँ। आप इन तमाम फैक्टर्स की मदद से जब इस डायग्राम को देखते हैं तो सबसे पहले जो मेन पॉइंट है आपका वो आपने देखना है कि इसके वर्टिसेस और कोवर्टिसेस और ये कहाँ कहाँ पे लाई करते हैं और ये क्या क्या चीजें बनती हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले ये इसका आप वो बना लें, इस साइड पे यहाँ पे इसका जो एक्सिस है, जो मेजर एक्सिस है, चूंकि वो एग्जैक्टली 1 के ऊपर है, जब आपने आगाज में देखा तो हमने ये बात साबित की कि इसका जो एक्सिस है वो 1 पे बन रहा है और एक्सिस इक्वल्स टू 1 पे बन रहा है। सो मैं यहाँ पे एग्जैक्टली 90 डिग्री पे 1 पे जाके ये लाइन लगाता हूं और ये आपको दिखाता हूं कि ये इसका एग्जैक्टली मेजर एक्सिस बन रहा है। सो यहां से यहां तक का कॉम्बिनेशन जो है दैट इज द मेजर एक्सिस, ये इसका मेजर एक्सिस है। अब चलते हैं इसके माइनर एक्सिस की जानिब, और माइनर एक्सिस जो है वो आपका वो लाई करता है -1 to 1 और 3 to -1, यानी कि y की वैल्यू -1 के ऊपर। तो आप इसको बनाएंगे 0 डिग्री पे ले आएं और -1 पे लाके उसको ड्रॉ करें और दिखाएं जी इसका -1 पे एग्जैक्टली बनेगा माइनर एक्सिस। इसको मैं रेड में हाईलाइट करता हूं और ये यहां से लेके यहां तक की ये लाइन है जो यहां पे लाई करती है। लेकिन जी ये हमने इसका मेजर और माइनर एक्सिस बना लिया, और इस मेजर और माइनर एक्सिस के बाद आप देखेंगे ये पॉइंट्स सारे लिखते जाइए। कोवर्टिसेस जो थे वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। इस साइड पे आप देख रहे हैं एग्जैक्टली यहां से नीचे की तरफ आते हुए ये -1 एंड -1 बन रहा है, ये एग्जैक्टली इस साइड पे जाते हुए जी। तो अब इसको हम यहाँ पे जब देखते हैं तो वो हमारे पास क्या बचता है, देखें वो उस साइड पे आ रहा है। जब इसके बिल्कुल आप पैरेलल ऊपर जाएंगे, देखें इसके बिल्कुल पैरेलल ऊपर जाएं तो ये आपके पास यहाँ पे बन रहा है 3 और ये तो -1 ही है। वर्टिसेस में जब हम आए थे तो वो बन रहा था आपके पास, जो वर्टिसेस की बात मैंने की, वर्टिसेस की बात में था कि इधर आ रहा था 1 और इधर था 2, एक वर्टेक्स। दूसरी साइड पे जब हम गए तो वो ये देखें ये एग्जैक्टली इस जगह पे, तो ये जो आपके पास बन रहा है ये जरा गौर कीजिएगा, एग्जैक्टली ये वाला जो है ये आपका बन रहा है 1 एंड -4। तो एग्जैक्टली उन तमाम फैक्टर्स को फुलफिल कर रहा है। अब रह गई बात इसके सेंटर की, जो सेंटर हम पीछे फाइंड कर चुके हैं। अब सेंटर को जब हम देखेंगे तो आप उधर गौर करें, 1 को 1 में सेंटर, मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर आप इसका मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, आप फसाई भी आपने फाइंड किया हुआ, अगर आप उसके मुताबिक भी चले जाते हैं तो ये 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 1। और अगर दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो 2 -4 -2 और उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो -1 आ जाएगा। तो ये 1 -1 पे इसका सेंटर एग्जिस्ट करता है। अब रह गया इसका फोकस 1, एक एग्जैक्टली यहां पे आ जाएगा और एक एग्जैक्टली यहां पे आ जाएगा। तो ये इसके दो फोकस हैं जो यहां पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो ओवरऑल ये सिनेरियो था, ये डायग्राम आपके सामने है।
और इस डायग्राम को कंप्लीट कोशिश की है मैंने आपको अंडरस्टैंड करवाने की कि किस तरह से ये सारी चीजें बनी। और डायग्राम बनाने के लिए कोई मुश्किल टास्क नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है। मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी कि आप जो उसका डिनोमिनेटर होता है उसको लेस देन इक्वल्स दैट नंबर रख लिया करें, तो वहां से वो चीज आपको एनालाइज हो जाती है कि कहां से कहां तक इसका मेजर और कहां से कहां तक इसका माइनर एक्सिस बन। सो उस मेजर और माइनर एक्सिस को रिलेट करते हुए आप इजीली इसकी डायग्राम को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जी, तो आपने देखा कि किस तरह से हमने इस पूरे इलिप्स को समराइज किया, उसके तमाम एलिमेंट्स को वहां से फाइंड किया। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।